स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पर दोबारा से। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग इस चैनल के ऊपर फ्रीलांसिंग वीडियोस, प्रोडक्टिविटी वीडियोस एंड कॉलेज लाइफ रिलेटेड वीडियोस के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे जो डाउट्स थे रिसेंट टाइम्स में मेरे पास PW एनसेट के रिगार्डिंग आए हैं। अभी PW एनसेट का जो विंडो था आपका जो टेस्ट देने का 17 तारीख तक, वो अभी फिनिश हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोगों ने वो टेस्ट जो अटेम्प्ट करा, अब आप वेट कर रहे हैं स्कॉलरशिप का। आप में से बहुत सारे लोगों का बहुत तरह के स्कोर्स आए हैं, किसी का 160 में से 150 भी आए हैं, 140 भी आए हैं। मेरे पास हर तरह के कमेंट है। 240 नंबर वाला अगर आपने पेपर दिया है, उसमें बहुत सारे बच्चों के जो हैं 220 के करीब भी आए हैं, 210 भी बन रहे हैं और उन्होंने अपनी एनालिसिस भेजी भी है। अब उनका मेन डाउट ये है कि भैया मेरा ये स्कोर आया है, इसके बाद जो है मेरे को कितना % स्कॉलरशिप मिल सकता है, एंड लेवल 2 का जो एग्ज़ाम है वो कैसा होगा, वो किस तरह से मेरे को देना होगा, या फिर मेरा होगा भी कि नहीं होगा, और अगर मैं नहीं देना चाहता हूं तो क्या होगा। इस सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के अंदर लेकर के आया हूं। मैं ये सारे जो वीडियो के अंदर पॉइंट्स बताऊंगा, ये पिछले साल के डेटा हैं और ये मेरे को कहां से मिले, मेरे को अलग अलग जगह से मैंने खुद बैठ के जो है कलेक्ट करे हैं। रेडिट पर मैंने बहुत सारे जो है आंसर्स पढ़े, मैंने कोरा पे बहुत सारे आंसर पढ़े, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, और मैं एक क्यूमुलेटिव एक जो बोलते हैं, मैं असेसमेंट आप सभी के लिए एक कह सकते हैं क्यूमुलेटिव, मैं एक निष्कर्ष लेकर के आया हूँ, समरी लेकर के आया हूँ कि PW एनसेट में अगर आपका ये स्कोर है तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी इतनी स्कॉलरशिप बन सकती है। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने टैब के ऊपर। मैंने ये अपना टैब के ऊपर जो है पहले से ही डेटा लिख लिया था। तो ये है मार्क्स वर्सेस स्कॉलरशिप कि आपके इतने मार्क्स आए हैं और पिछले साल जो है इस मार्क्स पर कितनी स्कॉलरशिप थी, जिससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि आपको भी इतनी ही स्कॉलरशिप मिल सकती है। ठीक है, मोर और लेस सेम ही रहने वाला है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टफनेस ऑफ द एग्जाम, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो मार्क्स है, ये सारी चीज़ें जो है आपका इन दी एंड ऑल इंडिया रैंक के ऊपर डिपेंड करता है। देखो एक चीज़ समझना, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो टॉप के जो 500 रैंक्स है, 500, अगर आप टॉप 500 रैंक में आते हो, कुछ भी आपका स्कोर हो, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। अब ये जो परसेंटेज है, एक चीज़ से समझना कि जो परसेंटेज ऑफ स्कॉलरशिप है, दिस इज़ ऑन योर ट्यूशन फीस, नॉट योर एंटायर जो आपका फीस आपको पे करनी। जैसे कि जो आपको GST अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा। अभी GST अमाउंट कम हो गया, अभी रिसेंट के जो GST रिफॉर्म्स आए थे तो वो उसकी वजह से जो GST कम हो गया, बट जो ट्यूशन फीस है, जो मेन जो चीज़ होती है, उस पर आपको 100% ऑफ मिलेगा। बट उसके अलावा जितने भी चार्जेस है, जैसे अगर आप मान लेते हैं कि आपको 100% स्कॉलरशिप मिली है, बट आप जो है लेवल 2 वाले एग्जाम को क्लियर नहीं करते हैं, या इनका जो इंटरव्यू जो होता है उस लेवल को क्लियर नहीं करते, तो होटल अकोमोडेशन, हॉस्टल का जो आपका अकोमोडेशन है, फूड के चार्ज आपको खुद बेयर करने हैं, GST का चार्ज पूरा देना है, ट्यूशन फीस में आपका 100% होगा। तो ये हो गया पहला कि स्कॉलरशिप क्या है, किस बेसिस पर मिलेगी। अब दूसरा जो सवाल था लोगों का, तो क्या होता है कि अगर आप 100% स्कॉलरशिप आपकी आती है और आप लेवल 2 का एग्ज़ाम जो है वो नहीं देते हो तो क्या होगा। लेवल 2 का एग्जाम अगर आप नहीं देते हो तो 100% स्कॉलरशिप आप क्लेम कर सकते हो। आपका जो ट्यूशन फीस है उसमें 100% आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो लेवल 2 का एग्जाम मैंने नहीं दिया, उसको मेरे को नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि यहाँ पर जो है अगर आप लेवल 2 का एग्जाम क्लियर करते हो, जो कि इंटरव्यू बेसिस पर भी होता है और टेक्स्ट बेसिस पर भी एग्जाम होता है। इंटरव्यू बेसिस मतलब कि आप गूगल मीट पे आपसे एक तरह से वाइवा समझ सकते हो, जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला है, या फिर आपका जो है दूसरे ऑफलाइन एग्जाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो उसमें आपका जब एग्जाम होगा, अगर आप वो क्लियर करते हो तो आप जो है इनके टॉप बैचेस में आओगे, और ये टॉप बैचेस के अंदर जो हॉस्टल की जो फीस होती है, हॉस्टल अकोमोडेशन, जो आपका फूड का रेंट, वो सब भी फ्री हो जाता है। कहने का मतलब आपका रहना, खाना और ट्यूशन फीस सब कुछ फ्री है, सिर्फ आपको क्या पे करना होगा, GST अमाउंट। तो ये जो चीज़ है, ये फ़ायदा होता है अगर आप टॉप स्कोर कर रहे हो। ये किन बच्चों के लिए है? टॉप 500 बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि 100% स्कॉलरशिप टॉप 500 रैंक को ही मिलती है। तो अगर आपका स्कोर कुछ भी है, आपकी रैंक 500 के नीचे है, तो इसका मतलब आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। और अगर ये इसमें आप लेवल 2 का एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको हॉस्टल फी, जो अकोमोडेशन है, वो भी फ्री हो जाएगा। बट अगर आप ये नहीं देते हो तो भी आप 100% जो स्कॉलरशिप है वो तो क्लेम कर ही सकते हो विद्यापीठ के अंदर। बस इसमें जो है आपको हॉस्टल वगैरह अगर आप लेते हो तो उसमें आपको अलग से फीस देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। अब नया जो चीज़ है, समझते हैं कि पिछले साल और इस साल में जो है मार्क्स वर्सेस स्कॉलरशिप जो रही है वो क्या रही है। देखो, आउट ऑफ 160 अगर मैं बताऊं तो 148 या 144 आप मान सकते हो एक मिनिमम स्कोर था
जहां पर आपको जो है 100% स्कॉलरशिप देखने को मिली थी लास्ट ईयर तक। यानी कहने का मतलब अगर आपके 144 नंबर आते हैं पिछले साल के अनुसार तो आप जो है टॉप 500 में रहे हो, यानी 144 के अंदर लेस देन 500 रैंक जरूर रही होगी पिछले साल। तो आप ये देख लो कि अगर आपके 144 से ऊपर नंबर है, 144 अगर आपके ऊपर है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको जो है 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। बहुत सारे बच्चों का मेरा मैसेज आया जिनके 160 आउट ऑफ 160 भी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको 100% स्कॉलरशिप मिलने के पूरे चांस है। वेट फॉर योर रैंक ऑन 25th। तो ये रहेगा आपके लिए। 140 पर पिछले साल जो है 90% स्कॉलरशिप मिली थी। इन बच्चों के लिए जिनके लिए 100 से कम स्कॉलरशिप है, 90% या उससे कम, तो ये जो है लेवल 2 एग्जाम नहीं दे सकते हैं। इनके लिए सिंपल जो है ट्यूशन फीस जो है उस पे आप ये क्लेम कर सकते हो, इतना स्कॉलरशिप, जीएसटी वगैरह आपको पे करना पड़ेगा जो भी आप एक्स्ट्रा चीज़ में जोड़ रहे हो। 112 नंबर पर 60% स्कॉलरशिप थी और 104 नंबर पर, 160 में से 104 नंबर पर आपका लगभग जो है यहाँ पर जो है 30% 35% के आसपास जो है स्कॉलरशिप थी। ठीक है, एक और जो मेरे को डाटा मिला, 144 नंबर का एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से 104 नंबर आए थे, तो 40% की स्कॉलरशिप मिली थी। ठीक है, तो आप इसमें से अंदाज़ा लगा लो आपका स्कोर क्या बैठ रहा है। अगर आपका 100 से भी कम नंबर है तो आप ये मान सकते हो कि 10% से 20% के बीच में आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। ठीक है, अब चलते हैं एक और डाटा जो मेरे को मिला था, 112 नंबर पर 50% स्कॉलरशिप मिली थी। ये सारे मैंने डेटा कहाँ से उठाए हैं, रेडिट से मैंने पढ़ा, बच्चों के पिछले साल के जो रिजल्ट्स आए थे उन्होंने शेयर कर रखा, मेरे को इतनी % स्कॉलरशिप मिली, वो ये सारी चीज़ें। अब 240 नंबर का जिन्होंने पेपर दिया है, यानी कि जो 12th क्लास में बच्चे थे जिन्होंने ड्रॉपर एज अ ड्रॉपर लिया है, या फिर 12th क्लास के बच्चे, 11th क्लास के बच्चे जो 2 ईयर कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, बेसिकली नीट जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, उसमें आप ये मान के चलो कि 240 नंबर का आपका एग्जाम हुआ था, 225 से आपके ऊपर नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी जो रैंक रही होगी वो लेस देन 500 रैंक रही होगी, और जिसकी वजह से आपको 100% स्कॉलरशिप देखने को मिल रही है। मेरे को मिनिमम यही मार्क्स देखने को मिले, 225 नंबर। तो ये मान के चलो 225 नंबर से ऊपर हैं तो आप पूरी उम्मीद रख सकते हो कि इस बार आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये चीज़ आप जो है ध्यान रखना। बाकी जो है इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो 100% स्कॉलरशिप है उसका लेवल 2 एग्ज़ाम भी हो सकता है। एक रहता है गूगल मीट के तरीके से ले सकते हैं वो, और एक होता है आपका नॉर्मल एग्जाम हो सकता है। गूगल मीट के थ्रू एक सामने इंटरव्यूअर रहेगा, आपका एग्जामिनर रहेगा, वो आपसे सवाल पूछेगा और वो एकेडमिक सवाल रहेंगे। एकेडमिक सवाल में अगर आप जैसे वाइवा होता है आपके स्कूल के अंदर, उस तरह का रहेगा। अगर आप उसमें अच्छा जवाब देते हो और उसको क्लियर कर जाते हो तो आप जो है लेवल 2 में क्लियर माने जाओगे, और जो विद्यापीठ के जो टॉप बैचेज है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और जो अकोमोडेशन है वो भी फ्री हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या पे करना रहेगा, जीएसटी चार्जेस। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो मैंने क्रक्स निकाला है, काफ़ी जगह से मैंने पढ़ के और बना करके वीडियो बनाई। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। आप इसमें से आप अंदाज़ा लगा लेना। आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे को कमेंट करे जा रहे हैं कि मेरा ये स्कोर है, मेरा स्कोर है, मेरा कितना % स्कॉलरशिप बनेगा। देखो फाइनली तो देखो रिजल्ट के बाद ही बता सकते हैं, बट ये प्रीवियस ईयर का है, इसमें आप अंदाज़ा लगा लेना यार कि आपका क्या स्कोर आ रहा है। 240 में से अगर आपके मान ले 225 ऊपर है तो 100% मान के चलो। आप अगर 215 220 के आसपास हो 90% मान लो, और अगर 180 160 के करीब हो तो आप ये मान लो कि 40% 30% या 50% के करीब रह सकते हो स्कॉलरशिप में। तो ये सारी चीज़ है। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, लेवल 2 एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, एग्जामिनर क्या पूछेगा, वाइवा कहते हैं, ये सारी चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल है। इसमें कुछ भी जो है मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन जो भी रहेगा। देखो आपका अगर नॉलेज है, आपने 100% स्कॉलरशिप, अगर जेन्युइनली आपने एग्जाम दिया, आपके अंदर वो कैलिबर है कि आप 100% स्कॉलरशिप क्लेम कर रहे हो, या फिर आपके अंदर इतना टैलेंट है कि आप 100% इतना आपको रैंक अच्छा लाए हो कि आपको 100% स्कॉलरशिप मिले, तो वो जो वाइवा होगा वो आपके लिए केक वॉक होगा, बहुत ईजिली आप दे पाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में। तो ये था इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। बाकी इसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ और डाउट बचेगा। अब जो भी डाउट बचेगा वो रिजल्ट के बाद ही क्लियर होगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो क्लियर होगी वो रिजल्ट के बाद ही होगी। तो ये था इस वीडियो के अंदर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।